नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे कथा साहित्य का सामान्य परिचय। तो पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कथा साहित्य और आख्यायिका का जो है सामान्य परिभाषा गद्य काव्य के साथ, और संस्कृत साहित्य में जो है कथाओं के विषय में जो है विशाल साहित्य विद्वान है, यानी कि हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, संस्कृत साहित्य में जो है, संस्कृत साहित्य में कथाओं के विषय में जो है विशाल साहित्य विद्वान है, यानी कि विशाल साहित्य विद्वान है। जैन, बौद्ध तथा सनातनी जो है, ये तीनों ही संप्रदाय कथा कहानियों के धनी है। ठीक है, इसमें जो है कथा कहानियों का ही वर्णन है, यानी कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों, ब्राह्मण, अरण्यकों, उपनिषद आदि में जो है कथा का विलुप्त भंडार है। ठीक है, जैन संप्रदाय के लोग अनेक धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो है जिन कथाओं का प्रयोग करते हैं, उनका रूप जो है व्याख्यापरक, चूर्णी तथा निर्युक्ति इत्यादि ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, इस धर्म में जो है कथा कोश कथाओं का विलुप्त साहित्य है। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो है जातक कथाएं विश्व विख्यात है, ये तो जानते ही हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे भारतीय कथा साहित्य का विश्व के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय कथा साहित्य की रोचकता, सरलता, मधुरता, भावाभिव्यक्ति तथा उपदेशात्मकता की विश्व के सभी विद्वानों ने प्रशंसा की, यानी कि भारतीय कथा का जो है विश्व में जो है बहुत पहले से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय कथा साहित्य का जो है रोचकता, सरलता, ये सब जो है विश्व की सभी विद्वानों ने प्रशंसा की है इसका। संस्कृत भाषा का जो है कथा साहित्य दो प्रमुख रूप से दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, नीति कथा तथा उपदेश लोक कथा। नीति कथा को ही उपदेशात्मक पशु कथा कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि संस्कृत भाषा के साहित्य को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, नीति कथा तथा लोक कथा। नीति कथा क्या होता है ये देख लेते हैं। नीति कथाओं में जो है, लोक कथा तो सब समझ ही जाते हैं, नीति कथा देख लेते हैं। नीति कथाओं का प्रारंभ जो है वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है, ऋग्वेद में अनेक जीवों को कथा का पात्र बनाया गया था, यानी कि इसका जो है प्रारंभ वैदिक काल से ही हो गया था नीति कथा का। और ऋग्वेद में जो है अनेक जीवों को कथा का पात्र बनाया गया है। ऋग्वेद के शर्मा पानी सूक्त जो है, इसमें जो है सूक्त में जो है शर्मा नामक कुतिया पनियों से कहती है कि किसको से, तो कृपानो, यानी कि पनियों, कृपानो जो होता है पनियों से कहती है कि वे धन का दान करे। यह वेद ही कथा साहित्य का उद्गम स्थान है। कोई पूछेगा कि वे कथा साहित्य का जो है उद्गम स्थान किसको माना गया है, तो वेद को। आगे देख लेते हैं, उपनिषद ग्रंथों में भी जीव जंतुओं की कथाएं प्राप्त होती है, यानी कि जीव जंतु का कथा प्राप्त होता है, यानी कि नीति कथा प्राप्त होता है। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद की जो है छंदोग्य उपनिषद यहाँ पे छंदोग्य उपनिषद की एक व्यंग्य कथा में अनेक कुत्ते जो है भोजन पाने हेतु अपना एक नेता चुनते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, भारत में भी पशु कथाएं प्राप्त होती है। इसमें सोने के अंडे देने वाली चिड़िया की कथा, धार्मिक बिल्ली की कथा, चतुर श्रृंगाल की कथा, गज कच्छप कथा, मत्स्य कथा आदि नीति कथाएं यानी कि प्रमुख है। रामायण में भी अनेक नीति कथाएं प्राप्त होती है। ठीक है, प्राचीन संस्कृत साहित्य में कथा के दो काल चक्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो एक जो है बृहत कथा तथा दूसरा जो है पंचतंत्र। ठीक है, इन दोनों कथा में जो है बृहत कथा प्राचीन है, ये जो है अभी 85 भाषा में लिखा हुआ था। जो बृहत कथा जो है मूल रूप से अभी प्राप्त नहीं है, यानी कि उपलब्ध नहीं होता है। ये जो है 85 भाषा में लिखित है। ठीक है, यानी कि लिखा गया था। बृहत कथा अभी मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया पंचतंत्र उपलब्ध है अभी। ठीक है, पंचतंत्र कथा जो है अभी उपलब्ध है। पंचतंत्र नीति कथा का साहित्य जो है प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, प्राचीन पंचतंत्र जो है नीति कथा साहित्य का प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक जो है विष्णु शर्मा को माना जाता है, विष्णु शर्मा है। ठीक है, पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा। इसमें जो है अपने पशु पक्षियों को कथा का आधार बनाकर मनोहर, शिक्षाप्रद एवं सुरुचिपूर्ण कथाएं संग्रहित की है। इसकी भाषा शैली सरल तथा सरस है। पंचतंत्र में कुल 5 तंत्र हैं। कितने तंत्र हैं, तो 5 तंत्र हैं। त्रिभेद, मिश्र, संप्राप्ति, काकोलुकीय, लव प्रकाश तथा अपरिचित कारक, यानी कि ये जो है पंचतंत्र है। ठीक है, तो हम लोग देखें प्राचीन पंचतंत्र कथा क्या होता है। इसके जो है पंचतंत्र में कुल 5 तंत्र होता है। त्रिवेदी भेद जो हो गया, मिश्र संप्राप्ति हो गया, काकोलुकीय हो गया,
लब्ध प्रकाश हो गया और अपरिच्छिद कारक हो गया। ठीक है, ये जो है पंचतंत्र मिल गया। आगे देख लेते हैं यहाँ पे हितोपदेश। हितोपदेश क्या होता है तो देख लेते हैं। हितोपदेश तो होता है, ये भी पंचतंत्र के समान ही नीति कथा संबंधित रचना है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। माना जाता है कि अपने इस कथाओं का संकलन बंगाल के राजा धवल चंद्र के आदेशानुसार किए थे। कौन? तो नारायण पंडित जी जो है इस कथा का जो है संकलन बंगाल के राजा धवल चंद्र के आदेशानुसार किए थे। इसका समय जो है 14 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह कुल 4 परिच्छेदों में विभक्त है। कितने परिच्छेद हैं इसके? तो 4 परिच्छेद हैं, जिनमें नीति संबंधित जो है 43 कहानियाँ मिलती है। ठीक है, इन 43 कहानियों में जो है 17 जो है न्यू कहानी जोड़ दी गई है। ठीक है, यानी कि नया कहानी जोड़ दी गई है। इनमें जो है 7 पशु कथाएँ, 3 लोक कथाएँ, 2 शिक्षाप्रद कथाएँ हैं तथा 5 जो है षड्यंत्र कथाएँ हैं संबंधित है। ठीक है, इनकी शैली जो है सरल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है भी अनेक नीति कथा से संबंध रखते हैं। अब यहाँ कुछ अन्य प्रमुख लोक कथाओं का भी परिचय दिया, यानी कि नीचे जो है देख लेंगे और कथा कौन कौन होते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, इसमें जो हितोपदेश जो देखे हम लोग, इसमें क्या हुआ तो इसका लेखक जो है पंडित नारायण को माना जाता है। इसमें जो है ये धवल चंद्र के आदेशानुसार किया गया था। इसकी रचना इस समय जो है इसका समय जो है 14वीं ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह कुल 4 परिच्छेद हैं इसका। ठीक है, हितोपदेश का। इसमें 43 कहानियाँ संकलित है और 17 कथा न्यू जोड़ दिया गया है। इसमें 7 पशु कथा है, 3 लोक कथाएँ हैं, 2 शिक्षाप्रद कथाएँ हैं, 5 षड्यंत्र कथाएँ संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे जो है बेताल पंच विंशतिका, यानी कि ये जो कथा है महाराज विक्रमादित्य से संबंधित इस ग्रंथ में 32 कहानियाँ हैं। ठीक, कौन में? तो बेताल पंच विसंगतिका में। ठीक है, विसंगतिका में इसमें जो है 32 कहानियाँ हैं। यह एक बार राजा पुत्र जो है भोज, 11वीं सदी की ये बात है। राजा भोज जो है, भोज को भूमि में जो है गड़ा हुआ राजा विक्रमादित्य का एक ऐसा सिंहासन मिलता है। ठीक है, राजा भोज को जो है विक्रमादित्य का जो है एक सिंहासन मिलता है, जिसमें 32 पुतलियाँ लगी हुई थी। ठीक है, 32 पुतलियाँ लगी हुई थी उस सिंहासन में। सिंहासन की सफाई कराने हेतु राजा भोज जब उस पर मतलब ये जो है सिंहासन का सफाई कराकर और राजा भोज जो है उस पर बैठने के लिए जा रहे थे। ठीक है, तब उनमें से जो है एक पुतली ने उससे निकलकर राजा को जो है विक्रमादित्य के जो है न्याय संबंधित जो है कहानी सुनाने लगे। ठीक है, इस प्रकार सभी पुतलियाँ जो है राजा का जो है विक्रमादित्य जो है उनका कहानी जो है सुनाने लगे। किसको? तो राजा भोज को। और कहानी सुनाने के बाद जो है प्रत्येक पुतली राजा भोज से यही कहती है कि वह राजा भोज के समान, यानी कि राजा विक्रमादित्य के समान ही न्याय करे। ठीक है, पराक्रम के कार्य तथा यहाँ पे सिंहासन पर और मतलब राजा विक्रमादित्य की तरह ही न्याय करे। ठीक है, और वैसे ही न्याय करे तभी, यानी कि राजा विक्रमादित्य की तरह ही न्याय करे तभी वो जो है भोज इस सिंहासन पर बैठे, ऐसा बोले, अन्यथा नहीं बैठे। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक कहानी में जो है राजा विक्रमादित्य तथा भोज का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ की भाषा जो है सरल सहज है। ठीक है, भाव अनुकूल है। इस तरह अनेक जो है ग्रंथ भी आज प्रचलित है इसमें। ठीक है, विक्रमचरित है, द्वात्रिंश, यहाँ पे द्वात्रिस्तुप तलिका, ये सब जो है यहाँ पे प्रचलित है। ठीक है, इस तरह के बहुत सा ग्रंथ इसमें प्रचलित है। तो ये हम देख लिए। आगे देखते हैं सुकस पद्धति, यानी कि सुकस पद्धति। ये जो है इस कथा ग्रंथ का जो है लेखक जो है कौन है तो अज्ञात है। इसका जो है लेखक अज्ञात है, नहीं मिलते हैं। ठीक है, पता ही नहीं चला सुकस पद्धति का। ठीक है, पद्धति इस ग्रंथ का लेखक अज्ञात है। इसका नाम जो है ज्ञात है हेमचंद्र। इसका समय 11वीं शताब्दी मानते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद 14वीं शताब्दी में हो गया था, यानी कि 14वीं शताब्दी में हुआ। इसका कथानक इस प्रकार है। जो हरदत्त नामक जो है एक व्यापारी था, जिसका मदन सेन नामक जो है एक मूर्ख पुत्र था। ठीक है, वह अपना संपूर्ण समय पत्नी के साथ जो है प्रेम लाप तथा विनोद में ही व्यतीत करता था। इसका जो है उसका पिता उसे जो है, यानी कि वो जो है उसका पिता उसे पक्षी रूप में जो है 2 गंधर्व भेंट करते हैं। पक्षी रूप में ये दोनों गंधर्व पक्षी बहुत ही बुद्धिमान थे। इनमें से एक
शुक यानी कि तोता है तथा दूसरा कौवा है। ठीक है, दोनों पक्षी उस मूर्ख पुत्र को अच्छे मार्ग पर लाना चाहते थे। ठीक है, यानी कि इस दोनों पुत्र ये दोनों पक्षी जो है उसके जो पिता दिए थे गंधर्व दो पक्षी के रूप में, वो दोनों पक्षी जो है इनके मूर्ख बेटा को जो है अच्छे मार्ग पर लाना चाहता था। यानी कि वो जो है पत्नी के जो है साथ प्रेमालाप हमेशा रहते थे, विनोद में ही व्यतीत रहता था। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, तो विदेश यानी कि उनके जो है लाना चाहते थे अच्छे मार्ग पर। विदेश यात्रा पर जाते समय यानी कि उनका बेटा जो है दोनों पक्षी यानी कि उनका बेटा जो है एक दिन विदेश यात्रा पर जाते समय वे दोनों पक्षी जो है अपनी पत्नी को दे जाता है। ठीक है, पति के अभाव में उसकी पत्नी वह भी चारनी होना चाहती थी। ठीक है, तोता अपनी युक्ति एवं बुद्धिमत्ता से जो है उस युवती को अपने बस में कर लेता है। ठीक है, बस में कर लेता है और प्रतिदिन जो है एक एक कहानियाँ उसको सुनाता है। ठीक है, तोता एक एक कहानी सुनाकर जो है 70 रात्रियाँ पूर्ण कर देता है। इसके बाद जो है उसका पति लौट कर आता है और वह व्यभिचारिणी होने से वो जो है युवती बच जाती है। ठीक है, इन कहानियों के बीच में उपदेशात्मक पद की भी गणना की यानी कि उपदेशात्मक पद भी मिलता है। इसकी भाषा सरल सहज है, रोचक है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं बृहत कथा मंजरी। इस कथा में जो है बृहत कथा मंजरी, इस कथा काव्य में जो है लेखक आचार्य हैं। ठीक है, इसका जो है लेखक बृहत कथा मंजरी का लेखक आचार्य क्षेमेंद्र है। कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र है। अपने इस ग्रंथ में जो है बृहत कथा का अनुवाद रूप दिया है इन्होंने। ठीक है, इस ग्रंथ में 18 लंबक यानी कि अध्याय हैं, जिसमें मुख्य कथा के साथ साथ अवान्तर कथाएं भी हैं। इस कथा का नायक जो है वत्सराज यानी कि उदय का पुत्र जो है वत्सराज, उदय का पुत्र कौन? तो नरवाहन दत्त जो है अनेक राजाओं को जो है पराजित करके गंधर्वों का चक्रवर्ती राजा बन जाता है। ठीक है, वह गंधर्वों की पुत्री जो है कौन? तो मदन मंजुका को अपनी पटरानी बनाता है। ठीक है, और बृहत कथा मंजरी जो है बृहत कथा मंजरी कथा का प्रारंभ जो है वत्सराज जो है उदय तथा वासवदत्ता की प्रेम कथा से प्रारंभ होता है। इसका जो है प्रारंभ किसको से होता है? तो वत्सराज उदय तथा वासवदत्ता की प्रेम कथा से प्रारंभ होता है। इसकी मुख्य कथा जो है मुख्य कथा को सरसमय बनाने हेतु अनेक अवान्तर कथाएं भी इसमें जोड़ी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें बृहत कथा भी देख लिए और यहाँ पे कथा सरित सागर देख लेते हैं एक बार। तो कथा सरित सागर ये जो है इस कथा ग्रंथ के लेखक सोमदेव को माना जाता है। किसको? तो सोमदेव को। संस्कृत साहित्य में यह कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ माना जाता है। लेखक ने इसकी रचना जो है त्रिवर्त यानी कि कंगरा के राजा जो है कुल्लू कंगरा की राजा की पुत्री तथा कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के मनोविनोद हेतु कितना? तो 1063 से 1081 के ईस्वी के बीच की थी। ठीक है, यह कथा यह ग्रंथ 18 लंबकों में विभक्त हैं तथा ये लंबक जो है 124 तरंगों में बट जाते हैं। यहाँ पे इस ग्रंथ में जो है विभिन्न प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन है। इन कथाओं द्वारा पश्चिम जगत का कथा साहित्य बहुत ही प्रभावित हुआ है। यह कथा ग्रंथ जो है अली फलैजा की कहानी से भी प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, प्राचीन है। ठीक है, अली फलैजा की कहानी से प्राचीन मानी जाती है यह ग्रंथ। आगे देख लेते हैं, यानी कि कथा सरित सागर भी देख लिए। इसमें जो है कितने अध्याय हैं, यानी कि तो इसमें जो है 18 लंबवक है और तथा वो जो है लंबक 124 तरंग में विभक्त हैं। इसमें जो है किसका? तो कुल्लू कांगड़ा के राजा पुत्री तथा कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के मनोविनोद हेतु ये लिखा गया है तथा ये जो है शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन है। आगे देख लेते हैं। इन कथाओं के अतिरिक्त जो है अनेक कथा लिखा गया, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति जी लेके यहाँ पे कथा कौतुक जो है श्रीवीर कवि लिखे। ठीक है, भोज प्रबंधन जो है बल्लाल सेन लिखे। ठीक है, और अवदान शतक जो है यहाँ पे अज्ञात है इसका लेखक। ठीक है, जातक माला जो है आर्य सुर लिखे। यहाँ पे त्रिषष्टि लाका जो है
त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र जो है हेमचंद्र लिखे। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र जो है हेमचंद्र लिखे। प्रबंधन चिंतामणि जो है मेरुतुंगाचार्य लिखे। कौन लिखे? तो मेरुतुंगाचार्य, प्रबंधक चिंतामणि, ठीक है। प्रबंधन चिंतामणि जो है मेरुतुंगाचार्य लिखे। कथा रत्नाकर जो है यहाँ पे रत्नाकर हेम विजयगनि लिखे, ठीक है। पाल गोपाल कथानक जो है जिनकी कीर्ति, ये जो है ये सब जो है आदि ये जो है कथा ग्रंथ है, ठीक है। कौन? तो नीति कथा ग्रंथ, ठीक है। तो आज हम लोग जारी नीति कथा ग्रंथ के बारे में, नीति कथा ग्रंथ का सामान्य परिचय, कथा साहित्य का सामान्य परिचय, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।